अरे भाई, मैं इसको उठा क्यों नहीं पा रही हूँ? इसको उठाना इतना मुश्किल क्यों हो गया मेरे लिए? आई थिंक इसके लिए साइंस लगती है, जो कि है प्रेशर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू लर्न साइंस विद नेहा। Today we are taking up NCERT Grade 8 Chapter Number 6 प्रेशर, विंडस्टॉर्म एंड साइक्लोन, जिसमें हम करेंगे प्रेशर के 6 टेबल 6 सीरीज एक्सपेरिमेंट, जिसमें होगा प्रेशर इन लिक्विड्स एंड प्रेशर इन गैसेस। So stay tuned and let's move towards table number 1. टेबल नंबर 1 पे हैं दो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब्स। एक का डायमीटर है 2 फिंगर, एक का डायमीटर है सिंगल फिंगर। तो दोनों को हमने सेम लेवल तक, सेम हाइट तक हमने वाटर से फिल करना है। दैट मीन्स इसमें ज्यादा वॉल्यूम वाटर का आएगा, इसमें कम आएगा। अब देखना है कि दोनों बैलून जो नीचे हमने फिक्स किए हैं उनमें पानी कितना आएगा, क्या सेम लेवल का आएगा या एक में ज्यादा एक में कम। सो लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट। तो ये मैंने करा थोड़ा कलर्ड वाटर, जिससे कि हमें दिखना इजी होगा एंड वी आर एबल टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ वाटर इन दीज ट्यूब्स। So let's start, but we need to be very careful when you're pouring. So let's fill this narrow tube first. तो हमने उस लेवल ऑफ वाटर तक इसको फिल कर दिया और हमने देखा कि इतना बैलून हमारा इन्फ्लेट हो गया। अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अ ब्रॉडर ट्यूब। अब कंक्लूजन क्या निकला? दोनों का हाइट सेम थी, दैट मीन्स डेप्थ ऑफ वाटर इज सेम, जिसकी वजह से दोनों बैलून्स का जो लेवल है, प्रेशर है, वो सेम आता है। दैट मीन्स प्रेशर रिमेन्स सेम एट वन लेवल इन द वाटर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेबल नाउ। वी आर डन विद एक्टिविटी नंबर 1। अब सेकेंड टेबल में हम बात करेंगे हाउ प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। अब मेरे पास दोनों ट्यूब्स है जिनका डायमीटर सेम है, लेकिन इनकी हाइट डिफरेंट है। दैट मीन्स इसमें ज्यादा पानी भरा हुआ है, इसकी डेप्थ ज्यादा है, इसकी डेप्थ काफी कम है। तो अगर मैं देखूं इन दोनों बैलून्स को, दिखने में सेम लग रहा है, लेकिन ये बैलून इज वेरी वेरी सॉफ्ट बिकॉज इसके अंदर प्रेशर बहुत कम है। लेकिन ये बैलून इट इज स्टिफ बिकॉज इसके अंदर प्रेशर काफी ज्यादा है। दैट मीन्स इफ द डेप्थ इज मोर द प्रेशर इज मोर, इफ द डेप्थ इज लेस द प्रेशर इज लेस। Now we are done with activity number 2 from table 2. Let's move towards table number 3. So पहले टेबल में हमने देखा कि प्रेशर वो सेम एट वन लेवल, और दूसरे टेबल में हमने देखा कि प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू बॉटल्स। अब इन बॉटल्स को करेंगे हम फिल विद वाटर एंड वी विल सी द डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। ये वाली एक्टिविटी थोड़ी मेसी हो रही है, सो लेट्स मूव आउट इन अ लॉन एंड डू दैट एक्टिविटी। तो अगर आप इस बॉटल को देखो, इस बॉटल में नीचे जो होल्स हैं उसका पानी सबसे दूर जा रहा है, और जो ऊपर वाले होल्स हैं उसका पानी नीचे आ रहा है। दैट मीन्स ये वाला पानी जो सबसे लोअर लेवल पे था, जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा थी, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा है एंड इट इज मूविंग फारदेस्ट। और जो लेवल दैट इज जो ये होल्स हैं जो ऊपर हैं, जिनके ऊपर पानी का प्रेशर कम है, वो पानी नीचे आ रहा है बट नॉट विद दैट प्रेशर। So that means this is how pressure varies with depth. Now let's move towards the second bottle. और इस बॉटल में हमने क्या करा, एक ही लेवल पे सारे होल्स करे, तो आप देखो सारा पानी एक ही लेवल पे, एक ही प्रेशर पे बाहर आ रहा है। That means pressure is same at one level, but pressure varies with depth. As you go deeper, the pressure is more. As you go on the top, the pressure is less. इसीलिए जो फिशेस डीप वाटर रहती हैं वो कभी टॉप पे नहीं आती, और जो टॉप पे रहती हैं वो डीप वाटर नहीं जाती बिकॉज दे कैन नॉट विथस्टैंड दैट प्रेशर। प्लस जो डैम्स होते हैं, डैम्स आर ऑलवेज ब्रॉडर एट द बेस बिकॉज जैसे ही नीचे जाते हैं वैसे प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है, और डैम अगर सिंगल वॉल होगा तो डैम गिरने के चांसेस हैं। दैट्स व्हाई इट इज ब्रॉडर एट द बेस एंड नैरोर एट द टॉप। सो अब मेरे पास है इस टेबल पे दो बैलून्स। अब दो बैलून्स को अगर सेंटर में मैं ब्लो करती हूँ तो हम देखेंगे किस तरफ हमारी डायरेक्शन ऑफ बैलून्स जाएगा। So they are coming closer again. They are coming closer again. Why? अब इसका रीजन क्या था? जैसे ही मैंने सेंटर ऑफ बैलून से हवा को ब्लो करा,
तो दैट मीन्स सारी की सारी हवा ब्लो हो गई, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर एरिया, लेकिन साइड में जो एयर थी वो ज्यादा थी, तो साइड वाले एयर ने इन बैलून्स को अंदर को धक्का मारा और बैलून्स अंदर को आ गए, लाइक दिस। तो दिस इज हाउ एयर प्रेशर वर्क्स। अब मेरे पास है सिंपल स्ट्रिप, सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो जैसे ही मैंने ब्लो करा, ऊपर से जो एयर प्रेशर था वो कम हो गया, बिकॉज मैंने वहां की एयर को धक्का मार दिया, तो नीचे वाली एयर ने इस स्ट्रिप को ऊपर को पुश कर दिया। और यही रीजन है जब ज्यादा तेज हवा चलती है, घरों की रूफ टॉप्स जो हैं वो उड़ जाती हैं, जो टीन की बनी होती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एयर प्रेशर इन टेबल नंबर 4। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेबल व्हिच इज टेबल नंबर 5। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 5 की, जिसमें मेरे पास है एक पेपर प्लेट, और पेपर प्लेट के साथ मैंने लगाया हुआ है एक छोटा सा रॉड, और मैं पेपर प्लेट को बड़े आराम से उठा पा रही हूँ। तो मैंने एक न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर को मैंने इसके थ्रू पास करवाया, एंड देन आई ट्राई टू लिफ्ट द पेपर, दिस पेपर प्लेट। तो ये मैं इसको लिफ्ट कर पा रही हूँ, बट थोड़ा सा मेरे को प्रेशर लग रहा है। अब लेट्स सी, अगर मैं इस पेपर को खोल देती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या मैं इसको लिफ्ट कर पाऊंगी या नहीं, फिर इसके पीछे जानेंगे इसका रीजन। तो मैंने इसको खोला और मैंने ये सेंटर में सेंटर के में इसको पास करा ऐसे, तो ये मेरा पेपर फैल गया। अब अगर मैं उठाना चाहूं तो आई विल सी प्रेशर ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू जब मेरा फोल्डेड पेपर था। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है कि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा, वैसे ही एयर ने अपना प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया। एयर ने प्रेशर एक्सर्ट करा, तो दैट मीन्स मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी टू लिफ्ट दिस पेपर प्लेट। सो ग्रेटर द फोर्स और द एयर प्रेशर, एंड that's it. This is table number 5. Plus I want to tell you one more thing कि जैसे ही आप चिप्स के पैकेट हिल स्टेशंस पे लेके जाते हो, तो आप देखते हो वो फूल जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है कि जैसे ही आप एक हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाता है। आपने देखा बलून की एक्टिविटी में एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इसके अंदर वाली एयर बाहर आने की कोशिश करेगी, इसकी वजह से वो एक्सपैंड हो जाएगी और आपका चिप्स का पैकेट फूल जाएगा। So this is all with your general tip, general science. Let's move towards table number 6. अब ये है टेबल नंबर 6 का इक्विपमेंट। अब इसको मैं नीचे रखती हूँ, जैसे मैं नीचे रखती हूँ इसको उठाना मुश्किल हो जाता है, इसको मैं नहीं उठा पाती। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है कि इसके नीचे लगे हुए हैं ये सक्शंस। अब सक्शन जैसे ही सरफेस को टच करते हैं, इस अपने नीचे की सारी एयर को बाहर निकाल देते हैं। अब इसके नीचे क्रिएट हो जाता है एक वैक्यूम, और बाहर जो है वो बाहर तो एयर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इन सक्शन पैड्स के ऊपर लगेगा, इट विल नॉट अलाउ दीज पैड्स टू कम अप, सो दैट इज व्हाई दे आर होल्डेड परमानेंटली। इसको उठाने के लिए मुझे पहले इनके सक्शन पैड्स को थोड़ा उठाना पड़ेगा, उसके अंदर एयर फिल करनी पड़ेगी, एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू लिफ्ट इट प्रॉपर्ली। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल 6 टेबल्स एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें हमने प्रेशर का इन लिक्विड्स एंड इन एयर दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा विद ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर देयर इन क्यूरियोसिटी बुक फॉर चैप्टर नंबर 6, दैट इज प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। So hope you have understood. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the regular updates.